की अगुवाई। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 2:12 में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। मेरे प्रियो, आप जानते हो कि आप चुने गए हो। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की एक बुलाहट है और उस बुलाहट को पूरा करने के लिए आपके अंदर 2 चीजें होना जरूरी है। पहली, परमेश्वर का वचन, दूसरी परमेश्वर का आत्मा। क्योंकि परमेश्वर का वचन और आत्मा आपकी अगुवाई करेगा कि आपको किस तरह अपनी बुलाहट को पूरा करना है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ और पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाओ, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? यह कौन बताएगा? परमेश्वर का आत्मा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम में वह आत्मा नहीं जो संसार का है, तुमने वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि परमेश्वर तुम्हें वह बातें बता सके जो उसकी ओर से हैं। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद के अंदर परमेश्वर का आत्मा था और दाऊद ने अपने जीवन में 66 लड़ाइयाँ लड़ी और वह सभी लड़ाइयाँ जीतता गया। क्योंकि दाऊद के अंदर जो आत्मा था, वह आत्मा उसकी हर लड़ाई में अगुवाई करता था कि कैसे जाना है, किस तरफ से जाना है। इसलिए उसने कभी हार का मुंह नहीं देखा। लिखा है कि जब दाऊद ने पाप किया था तो परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला गया था और उससे दूर हो गया था। इसीलिए दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर, सारी चीजें वापस ले ले, सारी आशीषें वापस ले ले, पर अपने आत्मा को मुझसे अलग न कर। तब परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसको पवित्र आत्मा दिया। फिर परमेश्वर का आत्मा उसकी अगुवाई करने लगा। याद रखें, जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा, तब वही आत्मा आपकी हर एक चीज में अगुवाई करेगा, गलत कामों को करने से हटाएगा, गलत रास्तों पर जाने से रोकेगा। जिस तरह यूसुफ की परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई की, जब पोतीफर की पत्नी उसे अपने साथ सोने के लिए कह रही थी, तब यूसुफ उस स्थान को छोड़कर भागा और उसके साथ सोया नहीं, और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए और फिर परमेश्वर ने उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। जरा सोचें, अगर यूसुफ के अंदर परमेश्वर का आत्मा ना होता तो आत्मा उसकी कभी अगुवाई ना कर पाता और वह पाप करता और कभी आशीषित ना हो पाता। जिस तरह अगर आज एक व्यापारी अपने व्यापार में सफल नहीं है तो इसका कारण यह नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, बल्कि उसका कारण यह है कि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। अगर एक व्यापारी के अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा तो वह उसकी उस व्यापार में अगुवाई करेगा और वह सफल होगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपके अंदर परमेश्वर के आत्मा का होना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर का वह आत्मा आपकी हर एक चीज में, हर एक बात में अगुवाई कर सके और आप आशीषित हो सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। I have come down from size